लिए मांग करेंगे। तो ये योगी जी कहते थे कि हम तुम्हारी पेंशन की मांग करेंगे। ये सरकार, आज ये तो मुख्यमंत्री है, प्रदेश के राजा हैं, चाहते तो इन छोटे छोटे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दे देते। हे भगवान, मैं इनको, इन भाजपा वाले लोगों को यही कहूँगा, हे मोदी चाचा, अरे दे दो पुरान का पेंशन वहाँ दे दो, नहीं तो हमारे बुढ़ापा बड़ी खराब भी थी। दावे के साथ इस आज आपके चैनल पे कि अगर सरकारी नौकरी ही केवल रोजगार है तो इस देश का सबसे बड़ा बेरोजगार अगर व्यक्ति कोई है तो अडानी और अंबानी है, ये जान लीजिए। अगर एक दो शब्द बस इनके बातों का 2 शब्द बोलना चाहूँ। बड़ी खराब भी थी बाबू, जुग जमाना बड़ी खराब बा, महंगाई इतना बा, हम जीएल कैसे जाइए सरकार। ए योगी बाबा, अरे पुरानिया पेंशन दे हो। ये आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। आज हम लोग जमीन से लेकर चांद पे बन गई व्यवस्था, जमीन से लेकर बन गई व्यवस्था, तो बता दें। हाँ या ना में जवाब दीजिए। मैंने अपना महंगाई और तो और लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार किया। अलग अलग अपने अपने राज्यों में या इंडिया गठबंधन की बात करें या फिर एनडीए की बात करें, तमाम लोग अलग अलग तरीके से तस्वीरें निकल कर आ रही है, देश के अलग तस्वीरें निकल कर आ रही है। और हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे पहले बात करने चाहेंगे। सर अपना नाम करें। जी, मेरा नाम है अखिलेश, मैं गोरखपुर से। 24 का चुनाव किसकी तरफ? देखिए, जो 24 का चुनाव है, इस बार जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी, क्योंकि लगातार 10 साल से भारतीय जनता पार्टी अपने जनता से किए हुए वादों को न निभा करके सिर्फ मंदिर, मस्जिद, धर्म और जातीय मुद्दे को उठा करके लगातार मीडिया के माध्यम से जनता को गुमराह करने का जो काम कर रही है, इस बार 24 में जनता बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर और अपने अधिकार, लोकतंत्र के रक्षा के मुद्दे पर 2024 में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। तो क्या लगता है कहाँ से मोदी सरकार की तरफ कमियां रह गई कि आप बता रहे हैं कि जनता मोदी सरकार को सबक सिखाएगी? कमियां कहाँ हैं? देखिए, कमियां, सबसे बड़ी जो कमियां थी, मोदी सरकार ने अपने पहले गवर्नमेंट में 2 करोड़ रोजगार का वादा किया और आज तक 10 साल में वो 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए। सबसे बड़ा धोखा जनता के साथ ये रहा। दूसरा, उन्होंने हमेशा कहा जनता से कि हम आपको लगातार, आपके खाते में चाहे 15 लाख रुपए की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, तमाम किसानों के खाते में पैसा दे करके वापस मंगाना, और अगर वो किसान नहीं देंगे तो उनके ऊपर मुकदमा करना, तमाम चीज़ें जनता ने लगातार भारतीय जनता पार्टी के शासन में बेरोजगारी, महंगाई और तो और लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार किया है। अभी उत्तर प्रदेश में जो पंचायत के चुनाव हुए, उन पंचायत के चुनाव में माँ बहनों के कपड़े फाड़े गए, उनके ब्लाउज फाड़े गए और नंगा नाच भारतीय जनता पार्टी ने इसी उत्तर प्रदेश के भी पंचायत चुनाव में किया था। उन सब का बदला आने वाले इस 2024 में भारतीय जनता पार्टी से जनता हिसाब लेगी। भैया 24 के चुनाव में किधर जाएगा? देखिए, 24 के चुनाव में एकदम साफ है, भाजपा की सरकार बनेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मेन चीज़ स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल। आप देखिए चारों तरफ, स्वास्थ्य देखिए, शिक्षा देखिए, खेल देखिए। आप देखिए मोदी जी कहते हैं, भाई साहब ने कहा कि हमने भारतीय जनता पार्टी जी शिक्षा देके जो हमारे रोजगार लड़के हैं वो पकौड़ा तोलेंगे, नौकरी तो है नहीं। स्वास्थ्य की ये बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे इसी 10 साल में स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक हुई हो। आज के पहले भाई साहब अगर अपने बचपन को याद करें तो इनके ज़माने में तो कोई हॉस्पिटल रहा नहीं गोरखपुर में। हमारे ज़माने में आपने देखा था सदर का क्या स्थिति था, मेडिकल कॉलेज का क्या स्थिति था। आज के टाइम में आप देखिए कि क्या बना कब था, व्यवस्था नहीं। अब देखिए, उस समय 7 IIT कॉलेज थे, आज के टाइम में कितने IIT कॉलेज हैं। उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, वो शिक्षा ही तो ले रहे हैं। हमारे घर के तो बच्चे पढ़ रहे हैं कि विदेश से आके उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। कितने मेडिकल कॉलेज थे आपके गोरखपुर में? ये मुख्यमंत्री का गृह जनपद है गोरखपुर। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अब तक भारतीय जनता पार्टी ने एक भी शैक्षणिक संस्थान या स्वास्थ्य का कोई भी ऐसा संस्थान जो सिर्फ अपने सरकार के द्वारा बिना सहयोग किसी पूर्व की सरकार के पूरा किया हो या शुरू भी किया हो, तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। भाई साहब से पूछ लीजिए, एक भी शैक्षणिक या स्वास्थ्य संस्थान ये बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी शुरू करके यहाँ समाप्त किया हो, जिसका उद्घाटन करके शिलान्यास किया हो। जवाब दीजिए। जितने ये मेडिकल कॉलेज आपके बने हैं सारे गोरखपुर नहीं, गोरखपुर में एम्स नहीं बना है आपका। जो है एम्स में जो है भाजपा के शासन पार्टी की सरकार ने अगर इतनी कीमती जमीन न दी होती तो एम्स आज नहीं बन पाता। यही एम्स समाजवादी पार्टी की सरकार एक बार खुटन में जमीन दे रही थी, एक बार गन्ना शोध संस्थान की। मैं बता रहा हूँ, यही माननीय मुख्यमंत्री जी तब यहाँ के सांसद थे, और यही खुटन की जमीन को ये कोर्ट में ले जा करके
विवादित बना दिए। यही माननीय सांसद जी तब थे। और समाजवादी पार्टी की सरकार ने इतनी कीमती शहर के मुख्य जगह पे ज़मीन दी, तब जाकर के ये एम्स बना, नहीं तो एम्स बनारस जा रहा था मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में। बनारस जा रहा था। चाचा अपना नाम बताइए। हमारा नाम बहुत सुधीर यादव है। हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं। हम लोग का पीड़ा बस यही है कि जहिया बाबा सांसद रहली तहिया यहाँ के कहीं कि हम तुम्हारी पेंशन के लिए मांग करेंगे, तहिया हमका ये योगी जी कहते थे कि हम तुम्हारी पेंशन की मांग करेंगे। ये सरकार, आज ये तो मुख्यमंत्री है, प्रदेश के राजा हैं, चाहते तो इन छोटे छोटे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दे देते। हे भगवान, मैं इन भाजपा वाले लोगों को यही कहूँगा, हे मोदी चाचा, अरे दे दो पुरानका पेंशनवा दे दो, नहीं तो हमारे के बुढ़ापा बड़ी खराब भी थी बाबू, जुग जमाना बड़ी खराब बा, महंगाई इतना बा, हमल जियल कैसे जाइए सरकार। ए योगी बाबा, अरे पुरानिया पेंशनवा दे दा हो, ये योगी बाबा जी, अरे पुरानिया पेंशनवा दे दा हो, अरे हु कर्मचारियन के हो जाए कल्याण, ए बाबा तोरे आशीर्वादवा से, अरे दे दा पुरान का पेंशनिया हो। पुरानी पेंशन की बात करें भैया, 24 में किसके तरफ जाना है? हम पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस समय 10 वर्षों में जितना विकास किया है, पिछली 70 देखिए गुमराह किस तरह से करें। देखिए ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ता सवाल को गुमराह ऐसे ही करते हैं। तो वो तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के थे, हैं और रहे। हाँ, देखिए किस तरह से ये सवाल क्या किए हैं, आप उनसे उसका जवाब मांगे हैं ना, तो उनको जवाब देना। मैं उसका ही जवाब दे रहा हूँ। मुझसे बात रोजगार की गई है, और मैं जो भी व्यक्तिगत सामर्थ्यशाली तो उसे रोजगार की कमी कहीं नहीं है, ये आप जान लीजिए। सुनिए, इस सभा नहीं पकौड़ा बेरोजगारी दर अब बताइए 2014 पकौड़ा मत लिये, पढ़ब लिखब पकौड़ा मत लिये, मेरी बात सुनिए। पहले की सरकारों में होता था पढ़ब लिखब ना करब बकैती, खोस कट्टा डारब डकैती। आज की हमारी मोदी सरकार युवाओं को प्रोत्साहन राशि दे रही है, रोजगार शुरू करने के लिए बैंकों से तमाम योजनाएं लॉन्च की जा रही हैं। लेकिन आज के समय में आज के जो युवा हैं, जो लोग अगर सरकारी नौकरी है, अगर रोजगार, तो मैं कहना चाहूंगा पूरे दावे के साथ आज आपके चैनल पे कि अगर सरकारी नौकरी ही केवल रोजगार है तो इस देश का सबसे बड़ा बेरोजगार अगर व्यक्ति कोई है तो अडानी और अंबानी है, ये जान लीजिए। अगर दो शब्द मैं इनके बातों का 2 शब्द बोलना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग यही चाहते थे कि जैसे हमारे पूर्वज कंधे पर लठ लग कर भैंस चराया करते थे, उसी प्रकार से जिस प्रकार हम लोग आज के दिन में, आज के समय में कंधे पर बैग रखकर कलम चलाने लगे, इसी बात को इनकी खलन है। ये पार्टी एकदम उद्योगपतियों की पार्टी है, बड़े लोगों को करती है, शिक्षक कर्मचारी चाहे जो भी कर्मचारी वर्ग है उसको एकदम किसी तरह से जिलाने का वो करती है। ओपीएस अपने ओपीएस लेती है, और जो शिक्षक कर्मचारी और उनको कहती है कि एनपीएस अच्छा है, एनपीएस लो। अरे तुम ही ले लो एनपीएस, अगर अच्छा है तो। एक बार विधायक बन गया तो उसको ओपीएस लेना है, 2 बार विधायक बना 2 ओपीएस लेगा। अरे तुम इतना वो तो छोड़ देते ओपीएस, एनपीएस ले लेते, हम भी खुश रहते कि चलो भाई कम से कम नेता ले लिया। तो इसके नाम पे सारे कर्मचारी। भाई साहब ने अभी मुझसे प्रश्न किया था कि भारतीय जनता पार्टी उद्योगपतियों की सरकार, उद्योगपतियों की पार्टी है अपना। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि विजय माल्या को राज्यसभा भेजने वाले कौन थे? क्या भाजपा ने विजय माल्या को भेजा था? भागा की बात छोड़ दीजिए, किस वित्त गुमराह मत करिए। आप लोगों से अच्छा सवाल को गुमराह करना कोई नहीं जानता। जनता को गुमराह किस सवाल को गुमराह पूरी बात सुन लीजिए। किस बात क्या सुनना है? आप बताइए, आने वाली पीढ़ियां क्या आपको कहेंगी? आज के समय में ये है कि 2014 में जब कांग्रेस सरकार थी तो 55 लाख करोड़ का कर्जा था देश के ऊपर। आज प्रति व्यक्ति के जो बच्चा पैदा होगा उसके ऊपर भी 1,40,000 का कर्जा हो गया है। आप बताइए, इनका आंकड़ा पता नहीं ये कहाँ से लेके आए, मुझे तो नहीं पता। लेकिन वर्ल्ड रैंकिंग में आज भारत की जीडीपी बढ़ रही है। वर्ल्ड रैंकिंग आज हमारे जीडीपी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। आज हम लोग जमीन से लेकर चांद पे बन गई व्यवस्था, जमीन से लेकर व्यवस्था तो बता दें। हाँ या ना में जवाब दीजिए। मैंने अपना नहीं, मैंने वर्ल्ड बैंक का वो बताया हुआ है। भारत वर्ल्ड बैंक ने बताया था कि पूरा ब्यूरो है, सब जल्दी बन जाएगी। और सुनिए, और 2022
तक जो वादा था प्रधानमंत्री ने कहा है। तो वही कहा है ना, तो प्रधानमंत्री जी तो बहुत कुछ कहे हैं। 15 लाख आ गए सबके खाते में, आ गए। ये बताइए 2 करोड़ नौकरी का वादा था सरकार की, 2 करोड़ नौकरी का वादा था। आप बताइए रोजगार दिया, इसकी पहले की सरकारों ने कितना रोजगार दिया, इसके पहले कितना, इसके पहले 2018 के बाद पुलिस की वैकेंसी आई थी 18 में। वही तो कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी। ये बताइए 2018 के पहले सरकार, उसके बाद से कोई भर्ती नहीं है। 2023 में सीधे 50,000 की पुलिस की भर्ती। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जिस तरीके से बता रहे 24 में किसकी सत्ता